हेलो बच्चों, 10th क्लास। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि जो मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, लेक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, इसलिए फिर से मैंने दोबारा ये कोशिश की है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो मैं दोबारा से आपको करवा देता हूँ। ये हमारा 10th क्लास का बच्चों हमारा मेन चैप्टर है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही मेन चैप्टर है। हमारे न्यूमेरिकल या तो लाइट वाले चैप्टर से आते हैं या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पहले पढ़ा था, दो ही ऐसे चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर जहाँ से न्यूमेरिकल सेटअप होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम यहाँ पे लाइट चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बेसिकली आपको डीपली पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि चैप्टर लाइट के अंदर है क्या क्या। ठीक है, अब लाइट ऐसा चैप्टर है जो हमारे फ्यूचर साइंस के लिए भी डील करता है भी। हम जो फ्यूचर में जो साइंटिस्ट बनेंगे वो लाइट से ही स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा है कि जितनी भी मशीनें हैं या हमारी डेली लाइफ में जितने रूटीन होने वाली जितने भी यूजेज हैं वो सबके अंदर इसका यूटिलाइजेशन है, इसका यूज है, लाइट का यूज है बच्चों। लाइट का यूज कैसे है? जैसे आप घर पे हो तो घर पे भी देखते हो कि फैन ऑपरेट करने के लिए, फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए, एसी को ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? लाइट की चीजें पड़ती है, लाइट को जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मतलब हम ये कह सकते हैं लाइट का हर जगह यूज है। लाइट हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो लाइट होती क्या है बेसिकली, हम इसके बहुत बेसिकली हर चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम किस पार्ट को क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जब मैं लाइट वर्ड बोल रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या होती है बेटा? तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म होती है लाइट। एनर्जी की क्या होती है? सिर्फ एक फॉर्म होती है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? लाइट की जरूरत पड़ती है। अब आसपास में क्या रखा हुआ है? आसपास में जो चीजें रखी हुई उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाई ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाई ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? विच में बी एमिट लाइट। एमिट मतलब होता है निकालना। एमिट मतलब क्या होता है? निकालना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडिंग बना रखी है मैंने, इधर बना रखा है इस बॉक्स में, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इसको मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा। ओके, ऑब्जेक्ट विच मे बी एमिट, विच मे बी एमिट, मे बी एमिट लाइट। लाइट को क्या करते हो? निकालते हो, लाइट निकालते हो। और रिफ्लेक्ट द लाइट, और क्या कर रहे हो? रिफ्लेक्ट द लाइट, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अब दोनों में अंतर है बेटा, एक तो कह रहा है रिफ्लेक्ट द लाइट, एक होता है एमिट। एमिट होता है निकालना। जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या होती है बेटा? लाइट निकलती है। सूर्य से क्या होती है? लाइट निकलती है। वो भी तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। स्टार है, उनसे भी क्या निकलती है? लाइट निकलती है। बल्ब है, उससे भी क्या निकलती है? लाइट है, निकलती है। एलईडी है, उससे भी लाइट निकलती है। टॉर्च है, उससे भी लाइट निकलती है। स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और बहुत सारी चीजें इनसे लाइट निकलती हैं। वो भी तो क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है किसके कारण दिखाई दे रहा है? बल्ब से लाइट इसके ऊपर गिर रही होगी। बल्ब से लाइट इसके ऊपर क्या कर रही होगी? गिर रही होगी। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके, यहां से लाइट टकरा के वापिस आपकी आई के अंदर एंटर कर रही होगी। अब वापिस किसमें? आपकी आई के अंदर एंटर कर रही होगी। टकरा के वापिस जाना, किसी के आई के अंदर एंटर करना, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एक होता है रिफ्लेक्ट होके हमें ऑब्जेक्ट दिखाई। अब देखिए बोर्ड भी तो ऑब्जेक्ट है, हमें ये क्यों दिखाई दिया बेटा? रिफ्लेक्शन के कारण। कोई जो लाइट वहां से बल्ब से लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, गिरने के बाद क्या हुआ? वो लाइट टकरा के आपकी आई के अंदर एंटर कर गई। आपकी आई के अंदर क्या कर गई? एंटर कर गई। तो आपको बोर्ड क्या हो गया? दिखाई दे गया। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। एंड दूसरा रीजन क्या है ऑब्जेक्ट को देखने का? या लाइट खुद निकाल रहा हो। तो इसी के बेस पे हमने ऑब्जेक्ट को बाइफर्फिकेशन कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया, ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया बेटा। तो मैंने हेडिंग बना दी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है बेटा लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एक तो क्या होता है बेटा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और एक क्या होता है बेटा? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट।
दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स, यानी कि जो अपने आप लाइट को क्या ना करे बेटे, अपने आप लाइट को एमिट ना करे, उनको क्या बोलते हैं, जैसे फैन हो गया, फैन हो गया, चेयर होगी, बुक होगी, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, घर पे कितनी सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होती हैं। ओके, दैट टाइप्स इज नोन एज, आप क्या बोलोगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो चेयर, फैन, ठीक है, बुक, ऐसे, ये बहुत सारे एग्जांपल हो गए। उसके बाद है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट, दोज ऑब्जेक्ट एमिट लाइट देमसेल्व्स, जो अपने आप लाइट निकालते हैं, लाइक जैसे स्टार, सन, ये सारी चीजें क्या है बेटा, अपने आप लाइट, बल्ब है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिया था, वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो अपने आप अपने अंदर से लाइट निकलती है। सूर्य को लाइट है निकलती है और उसको हम देख भी सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो है ही वो, विच कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सूर्य क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है सबको इतना? तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट था, लाइट के बाद हमने देखा लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, भाई हमें उन चीजों को देखने के लिए थिंग्स, ऑब्जेक्ट, थिंग्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट का हमने बाइफरफिकेशन किया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने क्या किया बेटा, डिस्कस किया। ओके, उसके बाद है नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद क्या है बेटा, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का दो नेचर के अंदर हमने डिवाइड किया है, एक पार्टिकल नेचर, रेडिएशन नेचर जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा बेटा वेव नेचर। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, अगर पार्टिकल नेचर और इसके वेव नेचर की बात करें, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने कभी देखा हो आपके घर में रोशनदान होता है, एक होल होता है, वहां से लाइट ऐसे आती है, लाइट ऐसे लाइट आ रही, और उसके बीच में छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे ना, आपको वो चलते हुए दिखाई देंगे, आपको वो चलते हुए ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे चलते हुए। तो वो जो नेचर होता है लाइट का, उसको बोलते हैं हम पार्टिकल नेचर या रेडिएशन नेचर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में बीम ऑफ लाइट। जैसे मैंने पता क्या किया, मैंने ये कहा आपके पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा होल कर दो, ऐसा होल कर दिया आपने, छोटा सा है तो ये कार्डबोर्ड पूरा, और यहां से आपने क्या कर दिया बेटा, ये टॉर्च जला दिया आपने, तो ये लाइट क्या होगी, एक आपने यहां पे एक स्क्रीन रख दी, क्या रख दिया आपने, यहां पे एक स्क्रीन रख दी, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, यहां से लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे आपको जाती हुई दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन में, और यहां पे एक छोटा सा होल बन जाएगा, यानी कि इसके शेप का, ऐसा बिल्कुल ऐसा शेप। तो अब देखिए यहां जितने पार्टिकल होंगे ना, आपको चलते हुए दिखाई देंगे ऐसे, जो वो नेचर होता है ना लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन नेचर ऑफ लाइट, ये नहीं बोला जाता है। इसको हम कह सकते हैं जिसके अंदर आपको क्या ट्रेवल करता दिखाई देगा, ए बीम ऑफ पार्टिकल। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा जो नेचर होता है बेटा, इसके दो टाइप के नेचर बोले गए हैं, ठीक है, ड्यूअल नेचर बोला गया है इसको, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा हमारा जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन भी बोलते हैं, फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आंसर है लाइट एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। यहां पे लिख देता हूं मैं, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी होती है हमारी, ये फोटोन होता है। इसमें कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी के लिए हम ई सिंबल बनाते हैं, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वहां से लिया गया है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, लेकिन यहाँ की एनर्जी कितनी होती है, H न्यू क्या होती है बेटा, न्यू, या इसकी जगह आप F भी लिख सकते हो, स्मॉल f, ऐसा F क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी, F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 9th क्लास में आपको पढ़ाया भी गया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और H क्या होता है बेटा, H एक कांस्टेंट टर्म होती है, जिसको बोला जाता है फ्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -14, ठीक है, वो यूनिट निकल जाएगी इसकी, ठीक है, जूल
पर जूल पर सेकंड कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है पर सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है। तो यूनिट निकल के आ जाएगी, यूनिट आपको निकालने सिखाई गई है। ये फोटोन होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेव नेचर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेव नेचर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेव नेचर की बात कर रहे हैं। वेव नेचर। अब ये वेव नेचर क्या है? वेव नेचर के बारे में सुनिए ध्यान से। वेव नेचर को भी डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? जो पार्टिकल नेचर है वो किसने डिफाइन किया था? वो न्यूटन ने डिफाइन किया था। किसने डिफाइन किया था? न्यूटन ने। और जो ये पार्टिकल नेचर के जितने भी फिनोमिना, थोड़ा सा मैं पार्टिकल नेचर को पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, टू वे ऑफ प्रोपागेशन, light travel in straight line according to Newton theory or experiment, that part of light is known as ray optics। अब देखिए पहले हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं बेटा, तो पार्टिकल नेचर को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। किस में ट्रेवल कर रहे हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन में। और जितने भी प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन में आएंगी, जितने भी फिनोमिना आएंगे स्ट्रेट लाइन के कारण, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइट के पार्ट को बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे? आप 10th क्लास में पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टीआईआर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं, और एक दो चीजें और हैं जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वगैरह आ गया, इसके अंदर आ गया। ये 3-4 चीजें पढ़ी जाती है 10th क्लास में, लेकिन 12th क्लास में अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ क्या होती है, वो चीजें पढ़ी जाती है 12th क्लास के अंदर बेटा। माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कैसे काम कर सकता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप कैसे काम करता है, ये और रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रे ऑप्टिक्स की हेल्प से ऑपरेट नहीं कर सकते। उन चीजों को हमने दूसरे वे से, दूसरा नेचर माना हमने लाइट का, और उस नेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नेचर। ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जो हम लाइट के रे ऑप्टिक्स से ऑपरेट नहीं कर सकते? जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। डिफ्रैक्शन, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये बहुत सारे ऐसे और भी फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हम रे ऑप्टिक्स से ऑपरेट नहीं कर सकते बेटा। हम किससे ऑपरेट कर सकते हैं? उसको वेव ऑप्टिक्स से। अब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या है और वेव कैसे बनती है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बारे में हाइजन ने बताया था। हाइजन एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उन्होंने पढ़ते पढ़ते डिस्कवरी की थी कि लाइट का एक नेचर नहीं होता, लाइट का दूसरा नेचर भी होता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर लाइट किस में ट्रेवल करती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में। मान लो आपके रूम की विंडो खुली हुई है, विंडो ओपन है, ठीक है, और वहां से लाइट आ रही है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में आती तो विंडो के सामने, यानी कि जो फ्रंट एरिया, विंडो के सामने वाला एरिया है, सिर्फ वही पार्ट हमें दिखाई देना चाहिए था। रूम के अंदर दूसरी चीजें हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली में देखिए, क्या जब एक विंडो खोल देते हैं तो पूरा रूम विजिबल हो जाता है? आंसर है यस, आंसर है यस। इसलिए हाइजन ने कहा कि लाइट का सिर्फ एक नेचर नहीं हो सकता बेटा, लाइट के कितने नेचर हो सकते हैं? 2। एक लाइट का कौन सा है? पार्टिकल नेचर, जिसमें लाइट किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। और दूसरे कहा कि लाइट का दूसरा नेचर है बेटा वेव नेचर, जिसमें लाइट किस में ट्रेवल करेगी? वेव में। और वेव आपको 9th क्लास में मैंने अच्छे से बताया था, दैट इज वेव। ये डिजाइन जो बनाया है ये वेव का डिजाइन होता है। ये इसका क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड। क्या होता है इसका? एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक ये क्या होता है बेटा? इसका वेवलेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? उल्टा वाई या लेमडा से, जिसका हम क्या नाम है? लेमडा। यहां लिख भी देता हूं मैं, लेमडा, ठीक है। और
यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2, आधा कर देंगे इसको। ये जो एक साइकिल कंप्लीट किया है, ये जो क्या किया है, एक साइकिल, जितने साइकिल ये 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब जिस स्पीड से चलती है, जिस स्पीड से ये चलती है, वो स्पीड कितनी होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, सी से डिनोट करेंगे, सी से हम डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में और वे ऑप्टिक्स में, दोनों में क्या लाइट स्पेस सेम रहती है, आंसर है सेम रहती है। तो वे ऑप्टिक्स, वेव लाइट को, वेव जो होती है लाइट का, वो किसका पार्ट होता है, वेव जो पार्ट होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है, जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। और ये जो स्पीड मैंने बताई है बेटा, ये किसके अंदर बताई है मैंने, वैक्यूम। अब आपको पता होना चाहिए वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम वो होता है जहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट ना हो, मतलब खाली हो, वहां पे हवा का कण भी प्रेजेंट ना हो, एयर का पार्टिकल भी जहां प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो ये हमारी है वेव ऑप्टिक्स। अब वेव कैसे बनी, उसने कैसे समझाया कि ये कैसे बिखर रही है लाइट, कैसे कंपेयर किया लाइट को वेव के साथ। तो सुनिए, एक एग्जांपल आपको बताता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि उसने वेव को कैसे माना। मान लेते हैं आपके पास एक पानी का तालाब है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, इसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया। जैसे ही आप पत्थर फेंकोगे, विजुअल अपने माइंड के अंदर इमेजिन कीजिए कि आपने एक पत्थर फेंका, और पत्थर फेंकने के बाद पानी कैसे ऊपर उठेगा। तो आप सबने देखा होगा पानी की ऐसे लहरें बन जाती हैं, ऐसे 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 लहरें बन जाती हैं। ये जो लहरें बनी है, देखिए पत्थर तो आपने बीच में फेंका है, लेकिन लहरें ऐसे बन गई, तो ये क्या है, एक वेव। ऐसे ही जब वो आई तो पूरा रूम खाली था और वो वेव की तरह पूरी जगह बिखर गई। जैसे आप किसी भी पानी को आप किसी कमरे के अंदर डाल दो तो पानी क्या होगा, पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा। वैसे ही लाइट फैलती है। इसलिए उसने क्या कंपेयर किया बेटा, लाइट को और वाटर को कंपेयर करके कहा कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर। तो ये लाइट का नेचर है। इतने, ये सिर्फ आज हमने इंट्रोडक्शन किया है लाइट का। क्या किया, लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कल हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एनसीईआरटी का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जो भी बच्चों का फीडबैक होता है, सारे बच्चे फीडबैक जरूर दें। आपको लेक्चर के अंदर नई नॉलेज मिली है या नहीं मिली है। इसलिए मैंने लेक्चर बनाना बंद कर दिया था, मैं भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया था दूसरे टीचर की तरह। तो आप फीडबैक नहीं भेजते हो। आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट जरूर किया करो, सर आपका हमें ये चीज अच्छी लगी, ये चीज हमें समझाई, हमें औरों से डिफरेंट है, मजा आ रहा है लेक्चर में, नहीं आ रहा, वो चीजें जरूर बताया करो। ओके, थैंक यू।